हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 14 का भगवान पहले श्लोक में बताते हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करूँगा, क्योंकि ये जो 3 गुण हैं, जैसे व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही खुश होते हैं, गुणों के कारण ही दुखी होते हैं। तो ऐसे कौन से गुण में हम हैं वो पता चलता है। अगर हम सतोगुण में हैं तो हम खुश रहते हैं, रजोगुण में है तो रेस्टलेसनेस, मैं ये भी कर दूँगी वो भी करूँगी, लाइक दैट। और तमोगुण में क्या होता है, एकदम ही हाँ आलस आना, गुस्सा या एक्सट्रीम इमोशंस, वो तमोगुण में होता है। डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थोड़ा सा रजोगुण में भी हो जाता है। तो इसलिए ये ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं उसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान कृष्ण से ही सबका जन्म संभव है। और जो महत तत्व, मतलब ये जो भौतिक संसार बना है ना, महत तत्व से बना है। 24 तत्व है, जैसे हमारा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 हमारा ज्ञानेंद्रिय है। और इन 5 ज्ञानेंद्रिय का 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द कान का, स्पर्श स्किन का, रूप आँखों का, रस जीभ का, यस टेस्ट का, और गंध नाक का। तो 10 हो गया। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, वचन, बोलने का जो शक्ति है वो, और मलद्वार, मूत्रद्वार, जिससे हमारा जो गंदगी है वो बाहर निकलता है, शरीर मेंटेन रहता है। बाकी आपका 5 है पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हरे कृष्णा, आपने सुना ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 3 है जो है मन, बुद्धि, अहंकार, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। और 1 है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो अप्रकट अवस्था है, तीनों एक साथ। ठीक है, तो ये महत्त्व कहते हैं। आइए अब श्लोक नंबर 4 मेरे साथ गाइए आप सब लोग। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदः पिता। ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोलते अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। यानी सब, जैसे माता पिता होते हैं तो माता के गर्भ में पिता बीज प्रदान करते हैं तो बच्चा जन्म लेता है गर्भ में, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जब दृष्टि डालते हैं प्रकृति के ऊपर, तो ऐतरेय उपनिषद में है स अक्षर, ऐसे दृष्टि डालते ही क्या होता है, प्रकृति गर्भस्थ हो जाता है। जब आप देखो, साधारण जहाँ तक कि ऋषि की बात है, उनमें भी ऐसे पावर होता था कि वो दृष्टि से भी गर्भवती करते, ऐसा। तो ऐसे पावरफुल होते थे पहले के तपस्वी लोग, और भगवान के लिए तो ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदा पिता हूँ सबका। अब भगवान कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में क्या होता है, ये बहुत शुद्ध गुण है। सत्वगुण में आपको सात्विक रहने का, साफ रहने का, जैसे साफ कपड़ा पहनने का, सामान साफ रखने का, क्लीनलीनेस का आपको होता है, तो सत्वगुण का लक्षण है। या आप ऐसे आहार ग्रहण नहीं करते हैं जैसे मांस, मदिरा, ये जो नॉनवेज, ये सब आप ग्रहण नहीं करना पसंद करते हैं, तो सात्विक लोग थोड़ा सा आहार में या खाना भी जो है वो हेल्दी खाते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा, एकदम बहुत गर्म, जो पेट को एकदम गर्म कर दे, एसिडिटी आ जाए, ऐसा जो खाना वो रजोगुणी होता है। ठीक है, और तमोगुणी खाना वो होता है जो बासी खाना होता है, जो आपको नुकसान ही करता है। इनमें रजोगुणी और तमोगुणी खाना जो है मन को भी और शरीर को भी नुकसान करता है, लेकिन सात्विक जो ग्रहण करते हैं उनका मन और शरीर दोनों ही हेल्दी होता है। तो इसमें कहा गया है कि सत्वगुण जो है बाकी गुणों की अपेक्षा सबसे शुद्ध है,
और इसलिए प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करने वाला है। और जो रजोगुण है उसमें क्या होता है, जब हम रजोगुण में होते हैं ना, हम तीनों गुणों की मिश्रण है एक्चुअली। तो जिसके अंदर जो गुण ज़्यादा है उसको उस गुण के अंदर माना जाएगा। जैसे जो सत्वगुण बहुत ज़्यादा है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। अगर किसी में रजोगुण बहुत ज़्यादा है तो उसको क्षत्रिय माना जाएगा, यानी राजा जैसा क्वालिटी है। किसी में रजोगुण और तमोगुण दोनों का मिक्सचर है ज़्यादा तो उनको वैश्य माना जाएगा। व्यापारी वर्ग, कृषि करते हैं, जो गोरक्षा आदि करते हैं, गोपालन करते हैं। और जिसमें तमोगुण बहुत ज़्यादा है उनको शूद्र माना जाएगा। भगवान ने कहा भी है भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्म विभागश। 4 वर्ण मैंने सृष्टि किया है गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं बताया भगवान ने। तो इसलिए कौन सा गुण हम अर्जन करते हैं वो उसी के हिसाब से हमारा स्वभाव होता है। अगर आप सत्वगुण को अर्जन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्रोध आ रहा है पर आप चाहते हैं कि ये तमोगुण मेरे ऊपर हावी ना हो, मैं सत्वगुण को हावी करना चाहती हूँ, तो एकदम से आप जो है उससे हटकर आप मान लीजिए भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते हैं। तब तक जप करते हैं जब तक आपका क्रोध या एंग्जाइटी या डिप्रेशन या दुख बाहर नहीं निकलता, यानी आपने तमोगुण को हरा दिया, नहीं जीत पाए, आप पर हावी नहीं हो पाए, प्रभावित नहीं कर पाए और आप सत्वगुण में आ गए तुरंत। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होगा, आपके मन में जो है प्रसन्नता होंगी। और मन में प्रसन्नता बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो ये हालांकि रजोगुण में क्या होगा, मान लीजिए किसी के अंदर रजोगुण पैदा हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मुझे रजोगुण अटैक कर रहा है? असीम आकांक्षा और तृष्णा होगी भौतिक वस्तु को पाने के लिए, असीम। और जैसे कि आज ही जब हमारे कॉलेज में आप लोगों के क्लासेस में भी हुआ होगा ना, 11 बजे जब मोदी जी का जो परीक्षा योजना के ऊपर वो वीडियो चलाया गया, स्टूडेंट्स को दिखाया गया, तो इस तरह से उसमें एक गर्ल बोल रही थी कि 95% मैंने एक्सपेक्ट किया था एग्ज़ाम में, 93 आया तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन हुआ। मतलब आप समझ रहे हैं कि आने वाले जनरेशन्स कितनी छोटी उसमें भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मतलब उनके पास 93 है और किसी के पास तो, एक स्टूडेंट ने बताया मेरे क्लास की, मैम मैं तो 60 में ही बहुत खुश हुआ था, फर्स्ट डिवीज़न हो गया, यू नो। सो कहने का मतलब है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जब व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड होने लगे, यानी रजोगुण के प्रभाव में है, मतलब भौतिक, हाँ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, मुझे ये नहीं मिला। आपने देखा, अच्छा एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, उसका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का, उसको लगा मैं फ़ेल हो जाऊंगी, हाँ, तो सुसाइड करने का प्रयत्न किया। वो तो बचा लिया, जो भी थे देख लिया उनको, लेकिन आप समझ रहे हो अभी रिज़ल्ट आया भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे, ये क्या बात हुई मरने का, आप समझ रहे हो। तो इस तरह से जो है बहुत रजोगुण में है कहने का मतलब। और रजोगुण में कौन है, जो बॉय गर्ल के प्रति अट्रैक्शन है वो भी रजोगुण में है। और ऐसा अट्रैक्शंस जो डिस्ट्रैक्शंस की ओर ले जाए तो मतलब रजोगुण से वो तमोगुण में चला गया, ऐसे डाल दिया, उठा लिया, कुछ कर दिया, यू नो, दैट इज़ अगेन वेरी बैड थिंग। तो ये रजोगुण के कारण होता है। और तमोगुण में क्या होता है, लोग पागलपन होते हैं। मैंने बताया ना कि किसी के प्यार में वो इतना पागल हो गया कि उसी को ही हार्म कर दिया, तो ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। ठीक है, और बहुत आलस, मान लो आपको 6-7 घंटा या 8 घंटा बहुत ज़्यादा आपको नींद चाहिए होंगी, उससे ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, मतलब आप समझ लो कि आपको तमोगुण अटैक कर रहा है। अगर हाँ फिर भी अगर किसी की नींद, जैसे किसी का उम्र होता है या नहीं भी होता है तो विटामिन्स की कमी हो गई है तो उनको हमेशा नींद आ रही है, बीमार है, बीमार होने की बात अलग है। अदरवाइज़ अगर सब किसी को 10-10 घंटा नींद आ रही है तो वो तमोगुण के प्रकोप में है, तो उसको उससे निकलना पड़ेगा। भले ही वो प्राणायाम करे, चाहे एक्सरसाइज करे, कुछ मेडिसिन खाए, कुछ फ्रूट्स खाए, जो भी करे वो अपना तरीका। हाँ, तो उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे ओके मुझे कितना नींद चाहिए, 8 घंटा फॉर एग्जांपल। नॉर्मल इंसान को तो हेल्दी इंसान 6 घंटा ही सोते हैं। नहीं, 5 घंटा कम हो जाएगा, 6 घंटा। आप स्टूडेंट हो ना, 6 घंटा सो, क्योंकि 6 घंटा नहीं सोगे फिर तो वही बात है कि आपको ऐसा थोड़ा थकावट थकावट लगा रहेगा, तो अच्छी नींद। लेकिन नींद का एक बात है कि आप कितने बजे सोए हो उसके हिसाब से भी आपका नींद का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मान लो आप 2 बजे सो रहे हो और 8 घंटा सो रहे हो, 2 से गिन दो 8 घंटा, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो आप 10 बजे सो के 7 घंटा जब अगर सो गए तो उसमें जो रिलैक्सेशंस मिलेगा, क्योंकि वो सोने का भी वो टाइम आपको ज़्यादा बॉडी को सूट करेगा।
ठीक है। तो इस तरह से नींद आना, आलस आना, गंदगी में रहना, लोग इतनी गंदगी में रहते हैं, बहुत दिन दिन तक नहाते नहीं तो फोड़े निकल जाते हैं उनके, बहुत सारा इश्यू है। तो ये सब तमोगुण के प्रभाव के कारण उनको गंदगी में रहना अच्छा लगता है। सत्वगुणी व्यक्ति नहीं रह पाएंगे, नहीं 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 मुझे ठंडी हो जाएगी, मुझे नहाना है, बस ये कपड़ा पहन लिया, इतने अब नहीं पहनना, लाइक दैट। तो उनके अंदर ऐसी भावना आती है। अच्छा, लेकिन तीनों गुण जो है, या भगवान कहते हैं तीनों गुण व्यक्ति को बांधता है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुणों से आपको मुक्त होना पड़ेगा, लेकिन तीनों गुणों में श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सत्वगुण। सत्वगुण कैसे बांधता है? सुख से। सत्वगुण में रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, संतोष, कितना भी मिला संतोष, ठीक है। 95 एक्सपेक्ट किया था, 90 आया, जैसे भगवान की इच्छा, संतोष कर लिया। तो ये सत्वगुण में वो सुख में बन जाता है, ठीक है। और रजोगुण में किस में बांधता है? सकाम कर्मों में। मैं ये करूँ तो ये मिला, इतना मेहनत करूँ तो इतना मिलेगा, उतना मेहनत करूँ तो उतना मिलेगा, ऐसा। सकाम कर्म का मतलब होता है जब आप फल की इच्छा करते रहते हो निरंतर, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, मतलब आप बन जाओगे रिजल्ट में, नहीं आएगा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो इस तरह से। और तमोगुण हमें कैसे बांधते हैं? पागलपन से बांधते हैं। अब देखो भगवान यहाँ पे 10वें श्लोक में बोलते हैं कि कभी कभी सत्वगुण दोनों गुणों को परास्त कर देते हैं, रजोगुण और तमोगुण को, और प्रधान हो जाते हैं। कभी रजोगुण प्रधान हो जाते हैं दोनों गुणों को परास्त करके, और कभी तमोगुण, मतलब ये तीनों गुण में ही कंपटीशन चलता रहता है। एक्चुअली हम करता नहीं है, तीनों गुण करता है, वो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। आप किसको हावी होने दे रहे हैं, उस हिसाब से आपके मेंटल स्थिति होंगी। क्योंकि हमें सुख दुख कैसे अनुभव होता है? मन से ना, मन से होता है। तो अगर मन हमारा सत्वगुण में, तभी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। मन रजोगुण में है तो, जैसे आपका मान लीजिए डिटेन लिस्ट आ गया, एक सब्जेक्ट में आप डिटेन्ड हो गए, लेकिन बाकी में तो नहीं हुए, और आपका उसका इतना दुख लगा हुआ है कि आपको भले ही कितना भी कोई आपका फेवरेट कुछ लाके भी खाने को दिया, आपका मन नहीं लग रहा है। क्यों? आपका मन उसी में लगा हुआ है। तो इस तरह से मन के ऊपर ही है कि आप कितना सुख को अनुभव कर सकते हो और कितना दुख को। तो यह भगवान कहते हैं कि जब सत्वगुण बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है तो शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सत्वगुण में रहने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, जैसे भगवत गीता का ज्ञान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अन्यथा हम सत्वगुण में कैसे आएंगे? कैसे पता चलेगा कि हम कैसे पराजित करें रजोगुण और तमोगुण को? रजोगुण में बहुत आसक्ति हो जाता है, अटैचमेंट। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, चीज़ों के प्रति, वस्तु के प्रति, मनुष्य के प्रति, मतलब अलग अलग लोगों के प्रति बहुत अटैचमेंट होगा। वो दान भी देंगे ना सकाम कर्मी, तो रील बनाएंगे और अपलोड करेंगे, उनको दिखाना है कि मैंने इतना रुपया दान दिया है। वो भी रजोगुण में आएगा, दान भी रजोगुण में आता है। जैसे दान दिया और अपने आप को श्रेष्ठ माने, देखो मैंने दान दिया। सत्वगुणी व्यक्ति जब दान देते हैं क्या सोचते हैं? ये मेरा कर्तव्य है दान देना, है ना, भगवान की सेवा के लिए मुझे दान देना चाहिए। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति बोलेंगे मैंने इतना दान दिया तो मेरे नाम पे स्कूल खोलो, मेरे नाम पे ये करो, वो करो, लाइक दैट। तो वो सकाम कर्म उनका बहुत बढ़ जाता है। और अनियंत्रित इच्छा और लोभ प्रकट होता है, लालच चीज़ों के प्रति, पोजीशन के प्रति, पावर के प्रति, पैसों के प्रति। तो ये रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण में क्या होता है? जड़ता। जड़ता मतलब जैसे परे रहो, दूसरों के ऊपर खाओ, कुछ मेहनत मत करो, है ना। कई लोग बोलते हैं ना भाग्य में जो लिखा हो तो मिलेगा, ये परे रहो। ऐसे नहीं होता है। अगर आप परे रहोगे, आप अपना ड्यूटी पालन नहीं करोगे तो अगेन वो विकर्म हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से अपने ड्यूटी पालन नहीं करने के पाप के कर्मों में आप बंध जाएंगे, है ना। हाँ, आपका कर्तव्य करना पड़ेगा। अभी लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कर्म प्रधान। कर्म प्रधान जैसे बोलते हैं ना, तो कर्म भी दो प्रकार के हैं। आपका जो कर्म है एक शरीर का है, एक आत्मा का है। तो आत्मा का कर्म हमेशा सबसे प्रधान रहती है, क्योंकि आत्मा वो है, शाश्वत है। शरीर शाश्वत नहीं है, आत्मा है। तो इसलिए आत्मा का प्रधान क्या कर्म है? भगवान की सेवा। और शरीर का क्या है? आपके पेट का पालन पोषण के लिए जो आपके पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी करनी पड़ेगी, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? गधे की तरह सिर्फ शरीर का ही कर्म करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे मनुष्य जीवन की ज़रूरत क्या है फिर? कोई भी पशु पक्षी भी उतना ही कर्म कर रहे हैं पेट के पालन पोषण के लिए। तो इसलिए मनुष्य शरीर के लिए भगवान ने शास्त्र में बताया है
कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र, कि अभी ब्रह्म भगवान के बारे में जिज्ञासा करना चाहिए। अच्छा, अब आया वो वाली बात कि अच्छा कि सत्वगुण में कोई मरेगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि सोल तो हमेशा जर्नी करता रहता है। रजोगुण में मरेगा तो कहाँ जाएगा, तमोगुण में मरेगा तो कहाँ जाएगा। भगवान कहते हैं जो सत्वगुण में मरता है वो पृथ्वी से ऊपर के लोक में जाएगा। पृथ्वी से ऊपर के लोक है स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। तो आपका पुण्य के हिसाब से आपको उस लोक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो रजोगुण में मरेगा वो मनुष्य ही जन्म लेगा, फिर से मनुष्य के बीच में। और तमोगुण में मरेगा वो पशु पक्षी की योनि में चला जाएगा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। आपके जीवन में जितने भी सुख आते हैं ना, आपको पता चलेगा कि पूर्व जन्म में आपने जो पुण्य किया है ना, उसी का फल है ये। क्या फल है कि आपको सुख आया है। और जो आपको दुख आता है वो आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। ठीक है, तो इस तरह से पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। और तमोगुण में किया गया फल क्या होता है, मूर्खता होती है। ये वाला श्लोक आप मेरे पीछे पढ़िएगा। और ये 18 नंबर श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणा वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी में रह जाते हैं, तमोगुणी नीचे नरक लोकों को जाते हैं। मतलब ये अलग अलग गति है। तो इसलिए हमें कौन सा गुण अर्जन करना चाहिए? हाँ, सत्वगुण में एक्चुअली सत्वगुण ना भक्ति में बहुत फेवरेबल है। जैसे रोज़ नहाना सत्वगुण है, लेकिन भक्ति नहीं है। लेकिन रोज़ नहाना भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपके शरीर को शुद्ध करने से उसका असर आपके मन पर पड़ता है ना। या रोज़ सुबह उठना, भगवान के लिए जैसे दीपक जलाना आदि, तो ये सब जो है कार्य करते रहने से, रेगुलरली करते रहने से वो हमारी हैबिट में आ जाता है। और जब हैबिट में आ जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हम सत्वगुण में इजीली स्टे करते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट हमारा ऐसा ही हम मेंटेन रखते हैं, तो हमारा मन हमेशा सुखी रहते हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति ही हमेशा प्रसन्न रह सकता है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों से जाना जाता है? क्योंकि आपने तो बोला मुझे तीनों गुणों को पार करना है, तो कैसे, किन लक्षणों से उनको जाना जाएगा? तो भगवान लक्षण बताते हैं। ये श्लोक नंबर 22, 23, 24 और 25 में बताया कि जो प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर ना घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है। मतलब कुछ प्राप्त होने पर इतना अटैच नहीं हो जाता है चीज़ों से, और अगर खो जाए तो उससे कोई दुख भी नहीं है उनको। मतलब हमेशा माइंड को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, और ना ही ऐसी चीज़ कोई, मान लो मन है, भौतिक जगत है, मन में कोई ऐसी मोह उत्पन्न हुआ तो उससे घृणा भी नहीं करते, और ना ही उसको पाने की इच्छा करते हैं। ऐसा मन, मतलब ऐसा मन जो हमेशा किसी भी स्थिति में स्टेबल रहे, जिसको इमोशनल स्टेबिलिटी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और हमेशा वो भौतिक गुणों की जो डांस है, नाचते रहेंगे ना, कभी सत्वगुण है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, हमें अटैक करते रहेंगे। आप देखो सारा एनवायरनमेंट, आपने सुना है फायरमैन कौन होते हैं? वो जो रक्षा करते हैं, आग से बचाते हैं। ऐसा तो नहीं, फायरमैन मतलब आग लेके घूमते रहते हैं, पानी लेके घूमते हैं, या लाइक बुझाने का सामान लेके घूमते हैं। तो इसलिए ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो हम बीज लेते हैं, ये जप करते हैं, ये वो पानी है। क्योंकि भौतिक संसार में कभी सडन चेंज आएगा, कभी कुछ होगा, जैसे आज भी हुआ है ना, कुछ ना कुछ मुसीबत आएगी, कुछ ना कुछ होगा, छोटी छोटी बड़ी बड़ी होता ही रहेगा। तो उसको कैसे बुझाना है, फिर भी माइंड को कैसे स्टेबल रखना है, वो है ना। जैसे एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम देने आया था, बहुत दुखी था, फिर भी एग्ज़ाम लिखा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है?
तो उसने बोला नहीं, अभी 2 दिन पहले फादर का डेथ हुआ है। फादर के डेथ होने पर भी क्योंकि उसका फाइनल एग्ज़ाम है वो देने आया है। उसने बताया क्योंकि मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं ऐसे पढ़ाई को लेके कभी भी कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ, ना मैं छोड़ूँ उसको, है ना। ऐसे क्रिकेटर भी है जिसने क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, फादर का डेथ हुआ तो फिर भी अच्छा किया। तो इसको बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब उन्होंने विचलित नहीं हुए, राइट, किसी भी सिचुएशन से। तो जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं तो हमें एक और पावर मिल जाता है कि भगवान की कृपा, और वो कृपा के आप खुद अगर कुछ काम करोगे या खुद उड़ना चाहोगे तो कितना उड़ोगे, लेकिन अगर भगवान आपको लेके उड़ा दे तो हम कितना ऊपर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति में होने से हमारे माइंड को इक्विपोइज्ड या इक्विटी में रखने की या इक्वल स्थिति में रखने में हमारे लिए आसान हो जाता है। और कोई भी डॉक्टर आप मिल लो, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे हमेशा यंग देखना है, तो आपको क्या बोलेंगे, खुश रहना शुरू करो। आपको खुश रहना चाहिए। खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि आसपास जैसे सिचुएशंस आते रहते, कभी कुछ किसी ने बोल दिया, कभी कुछ हो गया, कभी सिचुएशन ऐसा हो गया, तो ये ऐसे खुश हो सकते हैं हम कि भगवान ने कहा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में स्थित है हमेशा दिव्य बना रहता है, कभी भी सुख दुख में एक समान मानता है। पत्थर सोना कुछ भी हो उसको लालच नहीं होता है, जैसे दूसरों का सोना है पड़ा है तो भी उठा नहीं लेगा उसको इससे लालच नहीं है, और ना ही पत्थर से कोई नफरत है। ऐसा मतलब ऐसे जो इक्वल माइंड स्टेट है वो धीर होते हैं, और कोई तारीफ़ करे चाहे बुराई करे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य में स्थित हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं अपना कर्तव्य का पालन करूँगा, और सारा फल भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे ऐसे भक्त। तो उनको प्रशंसा हो बुराई हो उससे भी मन में, जैसे आप देखो कई बार ऐसा होता है ना, कोई बुराई करते तो रात भर सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो फिर अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना तो हम उससे परेशान नहीं होंगे, और हम तो चाहते हैं हम परेशान ना हो, प्रभावित ना हो सिचुएशन से। मान तथा अपमान में भी समान भाव से रहता है। शत्रु और मित्रों, मतलब शत्रु को भी शत्रु नहीं मानते, उनकी भी भलाई की कामना करते हैं, मित्र के साथ भी। तो ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों के ऊपर होते हैं। तो भगवान ने इसमें लक्षण बताया है कि किन लक्षणों से हम तीनों गुणों से परे हो सकते हैं, और जब इन लक्षणों में कुछ भी लक्षण हमारे अंदर दिखाई देने लगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, अब भगवान की भक्ति से हम एवरी डे एक्चुअली थोड़ा स्टेप हम आगे जाते ही रहते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।